एक बादशाह के वक्त का दौर है, महल का तामीर होने का वक्त है, दीवार की जा रही है, रास्ते में बूढ़ी का मकान आ जाता है। बादशाह ने कहा जाओ इस बूढ़ी से जाके कह दो कि ये अपना मकान हमें दे दे, इसके बदले में दुगनी जमीन ले ले, आलीशान मकान ले ले। लेकिन वो बूढ़ी पुराने जहन की थी, उसने कहा ये मेरे पुरखों की निशानी है, आबा व अजदाद की निशानी है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। इतनी बात बादशाह ने सुनी, कहा जाओ हम जबरदस्ती भी ले सकते हैं। बूढ़ी कहने लगी अगर इस मकान पर कब्जा करना है तो मेरी लाश उठाने के बाद ही कब्जा करोगे। अल्लाह अकबर, इतनी हिम्मत तो किसी में न थी जो उसका कत्ल कर पाते। एक दिन इत्तेफाक से कहीं बूढ़ी चली गई, घर खाली रह गया, बादशाह को मौका मिल गया, उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया, जल्दी से मिनटों में घर साफ कर दिया गया और बड़ी तेजी से मिस्त्री लगाए गए, दीवार पूरी कर दी गई, दीवार पूरी की गई। एक दो दिन के बाद बूढ़ी वापस आई है, आने के बाद क्या देखती है, जिस जगह पे उसका छप्पर था अब वहां पे कुछ भी नहीं है, मकान में बादशाह के महल की दीवार खड़ी है। सुन, वो किसी के दरवाजे नहीं गई थी, किसी अमीर की चौखट नहीं खटखटाई थी, किसी पैसे वाले की बारगाह में नहीं गई थी, बल्कि उसने वहीं पे दामन फैला दिया, आंख के दो आंसू गिराए, दामन में आंसू टपके और यूं निगाह उठा के कहने लगी ए मेरे मालिक, मैं तो गई हुई थी लेकिन तू तो मौजूद था, मैं नहीं थी मगर तू कहां था? इतना कहने की देर थी, तारीख गवाह है, हुक्म खुदाबंदी हुआ, जमीन फटी, पूरा महल जमीन में चला गया। याद रख, जिसका कोई वारिस नहीं होता उसका खुदा भी वारिस होता है, मुस्तफा भी वारिस। दूर करेंगे इंशाअल्लाह, दूर करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक कमी और ये है कि हमारे बच्चे अगर कहीं बैठे हों और कोई बड़ा आ जाए ना तो फिर ये सोचते हैं कि हम नहीं उठेंगे, बेइज्जती होगी। कुर्सी पे बैठे तो बैठे ही, अब जिसके बाल सफेद नहीं हो गए वो खड़ा, उसे जगह ही नहीं मिल रही, इसलिए कि ये 4 दिन का लड़का जो बैठ गया, जब कोई बड़े आया करे ना उठ के खड़े हो जाया करो, उठ के खड़े हो जाया करो, इसलिए कि बाअदब बानसीब, बेअदब कम नसीब होता है, कम नसीब होता है बेअदब। और जब बीच में टच से बोल दिया करते हो ना बड़ों के बीच में, इसे जबान को लगाम रख दे के रखा करो। तू कितना भी बड़ा हो गया अभी अपने बाप से बड़ा नहीं हुआ है। हाँ, जो बीच में टोकुआ दे देते, बड़े बात कर रहे, नहीं तुम्हें नहीं पता, हम बताते, तू बताएगा उसे, जिसने तुझे इतने से इतना तक देखा तू समझाएगा उसे। याद रखो, इल्म किताबों से मिलता है लेकिन तजर्बा उम्र से मिला करता है। इल्म के लिए किताबें जरूरी हैं लेकिन तजर्बे के लिए उम्र का 60 साल होना जरूरी है। कभी बीच में बोला ना करो। अब हमारे छोटे तो बहुत बड़े हो गए, अब बीच में ऐसा टुक से बोल दिया करते, नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, तुझे पता है हुजूर ने सफेद बालों वालों को कितनी इज्जत बख्शी है, तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरे ऐसी उम्मती की इज्जत की जिसके चेहरे के बाल सफेद हो गए थे, उसने अपने बड़े की इज्जत नहीं की, गोया मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। अगर आ जाया करें अपनी जगह से उठ जाया करें, जगह छोड़ दिया करें बड़ों के लिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हें तकरीर सुनाने के लिए कोई अमेरिका से खतीब आए, सऊदिया से आए तो उसकी बात में असर होगा ना। मैं आपका अपना जरूर हूँ, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो फिर मैं मुफ्ती साहब क़िबला के उर्स पे आऊंगा। बुलाना चाहते हो? नहीं ये मैं सोचना बड़ी सुना के गया था, अब क्या तो बिल बुलाया आ रहा, पता नहीं कितनी सुना के। मेरे भाई अपना हूं आपका, मुझे खुशी होगी अगर हुजूर का कोई उम्मत दोज़ख में जाए। आला हजरत को कितना प्यार है पूरी उम्मत से, कहते एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे, जोर से शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। हुजूर को इतना प्यार है, हुजूर की उम्मत से आला हजरत को इतना प्यार है, तो सोचो मदीने वाले मुस्तफा को कितना प्यार है। रिश्तों के झगड़े खत्म कर दो, हलाल खाओ। अल्लाह ने अमीर बनाया तो झुक के जियो, झुक के जियो, अकड़ के नहीं। बड़े अच्छे अच्छों की जमीनें रह गई, जायदातें रह गई, जाके देख लो आज कब्रिस्तान में कब्रों के निशान तक नजर नहीं आते, निशान तक नजर नहीं आते।
जिनके चिराग मूछों पे जला करते थे, जिनकी लाठी से धुआं निकलता था, जो कहते थे ना मेरे सामने किसी की बोलने की औकात नहीं, आज जाके देख उनकी कब्रें बैठ गई और कब्रों के अंदर उनके हड्डियों के ढांचे नजर आ रहे हैं। जो घंटे घंटों शीशों के आगे खड़े रहते थे, आज उनके जिस्मों को कीड़े खा गए, जिस्म तक महफूज नहीं रहे। लेकिन याद रख, अगर दुनिया में बाकी रहना चाहता है तो हुजूर से प्यार कर लो, हुजूर से इश्क कर लो। 1400 साल हो गए हैं लेकिन बिलाल आज भी जिंदा है। 1400 साल हो गए हैं, सलमान आज भी जिंदा है। ओ यार 600 बरस हो गए हैं, आज भी अल्लाह के वली जिंदा है। 1200 साल हो गए हैं, कितने जागने वाले जिंदा है। और सुन, 100 साल हो गए हैं आला हजरत को गए हुए, लेकिन आज भी आला हजरत जिंदा है। और यही वजह है कि दुनिया कहती है डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाम तभी रहता है जब निस्बत हुजूर से जुड़ती है। करेंगे जवानों में हुजूर से प्यार, बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इन बच्चों ने बड़ी कोशिश की, मेहनतें की, मैं हाजिर हो गया, मगर तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा। एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हाँ, हुजूर से प्यार कर लो, हुजूर से वफा कर लो। जिंदगी अगर वफा कर गई ना तो जियोगे तो इज्जत से जियोगे। जिंदगी ने साथ छोड़ दिया, कब्र में बाद में पहुंचोगे। अगर हुजूर का इश्क दिल में लेके गए हो ना तो कफन बाद में हटेगा, मुस्तफा कब्र में पहले आ जाए। ये तरीके हैं हुजूर को मनाने के, ये तरीके हैं। नारे ठीक अपनी जगह नारे होते हैं, लेकिन ये खोखले होंगे जब तक हुजूर का इश्क दिल में नहीं होगा। इश्क क्या है? किसी को तकलीफ नहीं देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। किसी को दुख नहीं देंगे, रिश्तों की कदर करेंगे। अगर किसी का भाई किसी से नाराज है ना, कसम से सुबह जाना, दरवाजा खटखटा, कहना मुझसे खता हो गई माफ कर दे। इतना कह देना मुझसे खता हो गई माफ कर दे। वो भाई तो भाई होता है, भाई भाई होता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं तुझे धक्का नहीं देगा। उससे इतना कह देना तू मेरा भाई है, मुझसे खता हो गई माफ कर दे। फिर आंखें देखना, उसकी आंखें बरस आएंगी। वो कहेगा पगले तूने आने में देर की है, मैं तो कब का माफ कर चुका था। ये अपने होते भाई जाए।